To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वीकली स्ट्रेटजी के बारे में। वीकली ऑप्शन स्ट्रेटजी हम देखेंगे, जो कि हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हम सब कुछ देखेंगे कि किस तरह से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या रहेगा, कब हमें अप्लाई करना है, कि स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब हमें अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के अलावा हमें पे ऑफ ग्राफ भी देखेंगे कि किस तरह से हम पे ऑफ ग्राफ का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले तो आपको तो स्ट्रेटजी का सेटअप कैसा होगा। तो स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, बाय एट द मनी कॉल पुट 2 लॉट लेना है। चाहे तो ये स्ट्रेटजी आप कॉल में बनाएंगे या फिर इसको पुट में बनाएंगे, ठीक है। तो कॉल में अगर हम बनाते हैं तो दो लॉट हम बाय करेंगे एट द मनी और स्ट्राइक प्राइस के, और सेल करेंगे एक आउट ऑफ द मनी वाला जो ऑप्शन है उसको 1 लॉट को सेल करेंगे, ठीक है। सेम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं हम, वीकली एक्सपायरी की। और सेल करेंगे एक इन द मनी कॉल या पुट को इक्वी डिस्टेंट पर, जितना दूर हम कॉल आउट ऑफ द मनी लेंगे उतनी दूर हम इन द मनी भी लेंगे, ठीक है। और 1 लॉट को सेल करेंगे। तो मैं आपको पूरा सेटअप समझाता हूँ कि किस तरह से इसको हम करना है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है, क्यों करना है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमारा क्या रह सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम गलत तरीके से रिस्क टू रिवार्ड रेशो को इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमें मार्केट चल रहा है 24,992, तो हम यहाँ पे 20 सबसे पहले तो हमें बाय करना है। सेल क्यों नहीं करना है, सेल करने से क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। देखिए तो 24,100 के जो है 2 लॉट हमें क्या करेंगे, बाय कर लिए और उसका शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कॉल हमें लगभग कितना 400 पॉइंट दूर, 400 से 500 पॉइंट दूर रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लेता हूँ 400 पॉइंट दूर, इसको हमें क्या करना है सेल। और फिर एक और कॉल, यहाँ पे कॉल मतलब पूरा कॉल, ठीक है। शॉर्ट कॉल एक और करना है जो कि कितना रहेगा 400 पॉइंट अंदर, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा लगभग 23, ठीक है, 23,700, ठीक है। अब ये ले लिया हमने, और ये सारा जो है हम वीकली पे, मतलब ये 5 नवंबर पे आ गया। ये 5 नवंबर और ले लिया मैंने, ये 5 नवंबर और ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि देखिए यहाँ आप नीचे देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमें 81 पॉइंट का हो सकता है, बट लॉस तो हमें इतना ज़्यादा होता है। तो इसका उल्टा कर लिया जाए, ठीक है। उल्टा उल्टा करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्यों क्या सही होगा, ठीक है। पहले पे ऑफ ग्राफ ओपन करते हैं। ये मैंने पे ऑफ ग्राफ ओपन किया है। अब पे ऑफ ग्राफ ओपन करा, और नीचे आप ये भी एक चीज़ और नोटिस करिए, नीचे एक चीज़ और नोटिस करिए आप कि अपर ब्रेक इवन लोअर ब्रेक इवन देखिए। अपर ब्रेक इवन हमारा क्या है, हमारा अपर ब्रेक इवन है 24,418, ठीक है। इसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 23,780, मतलब 23,800 ही मान के चलिए। अब यहाँ पर क्या है, आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर, अगर आप थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाते हैं, अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में ज़्यादा बड़ा करना है, तो मैं फिर आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट उसका क्या ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप फोकस करिए कि अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं, आपका दिमाग में आया कि नहीं यार ये तो 81 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा और लॉस तो हमें जो है 318 का होगा। लेकिन ये भी तो आप साथ में देखिए लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कारण कि आप देखिए मार्केट चल रहा है 24,100 के आसपास, 24,100 के आसपास हमारा मार्केट जो है वो चल रहा है। अब ये मैक्सिमम लॉस आपको तभी होगा जब मार्केट 21,100 पर ही एक्सपायर हो जाए। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लॉस रिस्क कब होगी, जब मार्केट 24,100 पर ही एक्सपायर हो जाए। और आप खुद सोचिए कि ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी किस्मत ही बहुत भयानक ख़राब है कि 24,100 पे आपने स्टार्ट किया वीक में, जब वीक में आप 4-5 दिन का टाइम होता है और वहीं जाके एक्सपायर हो गया, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर केस में तभी आपको जाके इतना नुकसान होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी हाईली वोलेटाइल है, अगर वो यहाँ पर है तो आप सोचिए कि या अगर मान लीजिए 300 पॉइंट ही ऊपर मूव कर जाता है, मात्र कितना आप सोचिए 24,400, 300 पॉइंट ही अगर ये क्रॉस कर जाता है
तो हमें पक्का पता है कि हमें जो है यहाँ पर 81 पॉइंट मतलब कितना, अगर हम इसको कैलकुलेटर में टर्म में देखें तो 81 मल्टीप्लाइड बाय 25 मतलब लगभग हमें 2,000 रुपये का। और ये अगर स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे, इसको प्रॉपरली हेज करेंगे, तो आप लगभग 30,000 के आसपास, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ 30,000 का, मतलब 6% प्रॉफिट आप वीकली अर्न कर सकते हो। कितना? 6% प्रॉफिट आप वीकली अर्न कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए, इस ग्राफ को देखकर आप समझ रहे हो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बस इतनी है, बट प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। और लॉस भी आपको जो मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ वही ख़त्म हो जाए, और ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप सोचिए यहाँ पर कि मार्केट अगर 23,800 के नीचे चले जाए, मतलब कि अभी जो करंट मार्केट है उससे 300 पॉइंट नीचे अगर मार्केट एक्सपायर हुआ तब भी आपको 6% मुनाफा है, और ऊपर मार्केट एक्सपायर हुआ 300 पॉइंट ऊपर तब भी आपको 6%। मतलब प्रोबेबिलिटी आप देखिए, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है? इस चीज़ की ज़्यादा है। अगर किसी के दिमाग में ऐसा आता नहीं है आप तो गलत बोल रहे हैं, हम तो उल्टा ही करेंगे, तो ठीक है उल्टा करके देख लीजिए, उल्टा करके देख लीजिए। आप उल्टा करेंगे, आपकी किस्मत सही रही, 300 पॉइंट मतलब मार्केट 300 पॉइंट के अंदर ही अगर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी को अभी अप्लाई मत करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई करें, मान लीजिए कि अभी जैसे कि आज क्या है, आज 29 अक्टूबर है, आज हमारा नया वीक स्टार्ट हुआ है, नई वीक की एक्सपायरी स्टार्ट हुई, तो आप तो अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 300 या 400 पॉइंट ऊपर या नीचे जाने की मतलब एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में क्या, जो मैंने सेटअप बताया ये आपको वर्क करेगा। बट अगर आपका दिमाग उल्टा चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है नहीं मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत शानदार लेना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे 81 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस हो और 318 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाए, तो ये अप्लाई अभी करने का टाइम नहीं है। इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे? अगर उल्टा अप्लाई करना चाहते हैं तो उल्टा अप्लाई कब करेंगे? जब एक्सपायरी के एक दिन पहले, समझो बात को, आप एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनता है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, इसको लॉन्ग कर लेता हूँ, इसको लॉन्ग कर लेता हूँ। अब आप चाहते हैं कि आपको बहुत बढ़िया वाला आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो चाहिए, ठीक है? अब एक बार ग्राफ भी देख लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ रिवर्स हो गया, मैंने उल्टा किया तो। अब लेकिन ये आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, शॉर्ट करके कॉल को बाय, दोनों कॉल मतलब ऊपर भी और नीचे तरफ बाय करते हो, तो ये स्ट्रेटजी तभी आपको प्रोबेबिलिटी काम करेगी जब आप एक्सपायरी के एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले अगर अप्लाई करेंगे आप तो आपको लगभग 300 पॉइंट के ऊपर या 300-400 पॉइंट के ऊपर या 300-400 पॉइंट नीचे लगभग ऐसा कुछ सेटअप बनेगा। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया आपके पास एक दिन का समय है, हो सकता है बैंक निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे मुँह ना कर पाए और बीच में एक्सपायर हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर इसमें अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको कम भी कर सकते हो, इसको 24,000 जो है आप यहाँ पर लेके आ जाइए 300, और यहाँ पे हम लेकर के आ गए इसको कितना 900, 200 पॉइंट आपने कर लिया। एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। 24,000, अच्छा 900 हो गया, 23,900 करना था मुझे, 23,900। अब देखिए, अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशो चाहिए, तो आप देखिए जबरदस्त रिस्क टू रिवार्ड रेशो, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी मात्र 3 पॉइंट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी मात्र कितने, 3 पॉइंट, मतलब लगभग उसको कितना लॉस होगा, 100 रुपये के अंदर का, 100 रुपये के अंदर का लॉस है। और प्रॉफिट होगा तो 196 पॉइंट, मतलब ह्यूज प्रॉफिट। 196 पॉइंट मतलब कि आप समझ सकते हो 196 पॉइंट कितने हो जाएंगे। 196 पॉइंट की अगर हम बात करें, 196 मल्टीप्लाइड बाय 25, मतलब प्रॉफिट होगा तो 5,000 का, लॉस होगा तो 100 रुपये का। तो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो वो अप्लाई आप करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रीमियम आप क्या सिलेक्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा चेंज किया, स्ट्राइक प्राइस चेंज किया, आप देखिए रिस्क टू रिवार्ड रेशो कैसे तरह चेंज हो गया है। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको जो पहले सबसे पहला सेटअप जो समझाया, जिसमें आपको क्या करना है कि एक एट द मनी कॉल या पुट लिया, दो लॉट एट द मनी कॉल और पुट लिए, और उसके बाद में 400 पॉइंट ऊपर की ओर एक्सेल किया और 400 पॉइंट नीचे इन द मनी की ओर हमने एक्सेल किया। तो उस सेटअप
वो अप्लाई करेंगे वो वीक के शुरुआत में, तो आपको जो है एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपको किसी एक डायरेक्शन में प्रॉफिट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। बट अगर आप यहीं पर थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हैं, तो सेटअप चेंज करने पे आप देख सकते हैं किस तरह से रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेरा हो गया है। मेरा ग्राफ देखिए आप, मुझे लॉस जो होगा अगर मार्केट चाहे इधर क्रैश हो जाए या इधर क्रैश हो जाए, मुझे पता है कि मुझे 100 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो नहीं सकता। और अगर आपकी किस्मत बहुत ही शानदार रही कि मार्केट 24,296 मतलब 200 पॉइंट के ऊपर या 200 पॉइंट नीचे के अंदर में अगर एक्सपायर हो जाता है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, मान लीजिए 4 एक्सपायरी 5 एक्सपायरी में अगर आपकी एक बार किस्मत चमक गई, ठीक है, मान लीजिए 4-5 एक्सपायरी तक लगातार ट्रेड किया आपने, 5 एक्सपायरी लगातार ये काम किया, लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेटअप तभी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक्सपायरी के एक दिन पहले करिए, ठीक है। एक दिन पहले करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मान लीजिए 5 दिन 6 दिन पहले कर रहे हो आप, तो हो सकता है कि आपको जो है ये इधर का उधर खिसक जाएगा। आप मेरी भावना को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर आप इसको शुरुआत में करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको नहीं है। माना कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको शानदार दिख रहा है, यहाँ तो आपको देख सकते हैं 1:9 मतलब भयंकर रिस्क टू रिवार्ड रेशो दिख रहा है, लेकिन आपके हाथ में आएगा नहीं आएगा इस बात की क्या गारंटी। तो ये हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ेगी जब आप इसको अप्लाई कब करेंगे, मतलब आपको रेयर कंडीशन, मतलब 100 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, 100 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन ये तभी ये सेटअप काम करेगा जब आप एक्सपायरी के एक दिन पहले करेंगे, तो वहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे मार्केट के उसके अंदर मतलब मार्केट एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें एक्सपायरी मतलब जो है किस तरह से जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और प्रीमियम का सिलेक्शन करने से आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे कितना ज़्यादा इफेक्ट है। तो आप ये वाला सेटअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वो वाला सेटअप इस्तेमाल करेंगे उसको वीक की शुरुआत में। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो को सिलेक्शन करना है। पहले सेटअप में एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। पहले सेटअप में आपको बताया था 24,500 और इधर 23,700। अब यहाँ की अगर हम बात करें और इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं, अब यहाँ पर देखने वालों को जरूर लग रहा है कि ये मुझे लॉस ज़्यादा है, ठीक है, कि 318 पॉइंट का लॉस, 318 पॉइंट का लॉस है और 81 पॉइंट का ही प्रॉफिट है। ये अगर कोई लकीर का फ़कीर है तो उसके दिमाग में एक ही कहानी चल रही होगी कि भाई रिस्क टू रिवार्ड मतलब लॉस तो हमें इतने पॉइंट का, लेकिन लॉस दिख रहा है, वो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप समझ सकते हैं अगर इसको आप वीक की शुरुआत में अप्लाई कर रहे हैं, 5 दिन का आपके पास में समय है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे की ओर एक्सपायर होगा, ठीक है। अगर 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे की, जहाँ से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उससे 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे की और कहीं भी एक्सपायर होता है, तो गारंटी के साथ हमें 5 से 6% प्रॉफिट यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह से इस सेटअप को जो है देख सकते हैं और रिस्क टू रिवार्ड रेशो अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में भी आया होगा कि इस तरह से आप पे ऑफ ग्राफ को किस तरह से समझेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन करके मतलब अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशो के चक्कर में बैठे रहेंगे। तो हो सकता है कभी कभी, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो आपके हाथ में आए नहीं, मगर लॉस आपको बड़ा दिख रहा है, बट आपको पता है कि ये लॉस होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 24,100 से हम चले और 24,100 पर ही मार्केट एक्सपायर हुआ, तभी ये इतना बड़ा लॉस होगा, अदरवाइज इतना बड़ा लॉस हमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया, जो कि मैंने, आप ये देख सकते हैं 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, ये वाला और ये वाला वीडियो दोनों पोस्ट किए हुए हैं। तो आप ये जा कर के आपको वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आएंगे, वीडियोस में क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएंगे दोनों। तो ऑप्शन हेजिंग टूल, जो ये टूल इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ऑप्शन में काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं और टाइमली आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप 4 ले की कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसका टाइमली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप और डिटेल चाहते हैं तो मुझे इस ऑप्शन हेजिंग टूल के रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।